नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था माध्य किसे कहते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य किस तरह से निकाला जाता है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन को वर्गीकृत बारंबारता बंटन में किस तरह से परिवर्तित करते हैं। और उसके बाद हमने एक बड़ी काम की चीज सीखी थी कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य प्रत्यक्ष विधि से किस तरह से निकाला जाता है। ये कल वाला क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था। जो आपके सामने वर्ग समूह दे रखा होता है, वर्ग समूह का हम मध्य बिंदु निकालते हैं जिसे वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कहते हैं। और ये हमारे पास xi का मान आ जाएगा। xi को मैं fi से गुना करूंगा, फिर यहाँ पर मैं समेशन fi xi का मान निकाल लूंगा। ये आपका समेशन fi का मान आ जाएगा। मेरा फॉर्मूला है माध्य का समेशन ऑफ fi, समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi, मतलब x को f से गुना करने के बाद जो भी नंबर्स मिले उन सबको जोड़ दो, सारी बारंबारता को जोड़ दो और आपका माध्य 62 आ गया। ठीक है, पर इसमें भी एक तकलीफ हमें ये आई, हम कर क्या रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं अलग अलग विधियों से। माध्य तो हमारा सेम ही आना है, पर हम चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। इस मेथड में प्रॉब्लम क्या आई है कि जब मैंने एक्स को निकाला है तो एक बहुत बड़ा सा नंबर मेरे सामने आया, जिसको गुना करके लिखना अपने आप में एक लेंदी प्रोसेस है। इन सबको आपस में गुना करना लेंदी प्रोसेस है। अगर यहाँ पर ये 2, 13, 17 नहीं दिया होता और ऐसे नंबर होते 47, 43, 27, 26, तो इनको गुना करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। ठीक है, ये मेथड क्या है आपका, ये है प्रत्यक्ष विधि। क्या है? प्रत्यक्ष विधि। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, उसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि से जब हम माध्य निकालेंगे, कल्पित विधि अज्यूम्ड मीन, ठीक है, इस मेथड से जब हम माध्य निकालेंगे तो हम क्या अलग करने वाले हैं। पर्पज हमारा सिर्फ एक है कि कैसे ना कैसे करके हम हमारी कैलकुलेशन को आसान करें। तो ये आपके सामने वर्ग समूह दे रखा है। सबसे पहला काम क्या है? एक्स निकालना। एक्स क्या होगा? वर्ग चिन्ह या आपका मध्य बिंदु। इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, आपको मिलेगा 17.5। इसको जोड़ा और 2 का भाग दिया तो आपको मिलेगा 32.5। फिर आप 15-15 इसमें जोड़ते जाओ। ये आपका एक्स आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, इनमें से किसी ना किसी एक बिंदु को माध्य पहले से ही मान लो। कल्पित माध्य में हम क्या करेंगे, हम पहले ही ये कल्पना कर लेंगे कि इसका माध्य ये होगा। ध्यान से समझना, क्या करोगे, पहले ही आप कल्पना करोगे, पहले ही आप मान लोगे कि इसका माध्य ये है। हमने क्या किया, माना माध्य ए, जिसको हम निरूपित करते हैं, ए मतलब अज्यूम्ड मीन, जो हमने पहले से कल्पना कर रखी है। इसमें से कोई एक नंबर ले लो, पर नंबर लेते टाइम कोशिश करना कि मध्य में से नंबर उठाओ। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा बीच में से नंबर उठाने का फायदा क्या है। आइडो साइडो से उठाओगे तो कोई हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। क्या किया हमने, जो हमारे पास xi आया उनमें से किसी एक संख्या को हमने माध्य मान लिया, जिसे हम बोलते हैं कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन, जिसे हम a से दिखाते हैं। फिर आप निकालो di, इसका मान होता है xi माइनस ए। di मतलब ये जो आपने a माना है उसको इस xi में से माइनस कर दो। क्या मिलेगा, यहां तो आपका 0 आ जाएगा, ऊपर जाओगे तो माइनस का 15 आएगा, माइनस का 30 आएगा, नीचे आओगे तो 15 आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा। ठीक है, ये क्या है, डी आई है आपका विचलन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कल्पित माध्य से विचलन। आंसर आपका सेम आना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा पर्पज है कि हम कैलकुलेशन को कितना कम कर सके, कितनी आसानी से हम निकाल सके,
यदि हमारे नंबर बड़े हैं तो क्या हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी काम में ले सकते हैं जिसकी सहायता से हम आसानी से माध्य निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला। सेकंड मेथड है आपका कल्पित माध्य। जो आपका xi आएगा उसमें से एक बीच वाले पद को कुछ भी, अब मैंने 47.5 माना है, आप 62.5 भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर a का मान है 47.5। ठीक है, फिर क्या करो, इस xi में से इसको माइनस कर दो, इसको आप di बोलोगे। di मतलब डेविएशन, डेविएशन मतलब कि जो xi है वो कल्पित माध्य से कितना लेफ्ट और राइट में है, कितना वो दूरी पर है। तो ये आपका आ गया। फिर क्या करो, आप निकाल दो di fi। सेम प्रोसेस, पहले क्या करते थे, हम xi को f से गुणा करते थे, x को हम f से गुणा करते थे, इसको गुणा करने में कैलकुलेशन ज्यादा आई, हमने एक आसान तरीका निकाला, कल्पित माध्य निकाला और कुछ ऐसा हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करो, इसको इससे गुणा कर दो, क्या मिलेगा आपको, माइनस का 60, माइनस का 45, ये 0 आ गया, 15 चिक्की 90 आ गया, ये आपका 180 आ गया। ठीक, कुछ नंबर आपके प्लस के आएंगे, कुछ नंबर माइनस के आएंगे, जो फाइनल आपको मिलेगा वो मिलेगा 435। ये क्या है, समेशन डी आई एफ आई। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, समेशन डी आई एफ आई, ये क्या है, समेशन डी आई एफ आई। सेम डिट्टो प्रोसेस आपने किया है। कल्पित माध्य से जो अज्यूम्ड मीन मेथड से माध्य निकालने का जो सूत्र है वो है आपका x बार बराबर, पहले क्या होता था हमारा फॉर्मूला, पहले हमारा फॉर्मूला था समेशन एक्स आई एफ आई, एक्स आई को हमने डी आई से रिप्लेस कर दिया है, बटा समेशन एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था हमारा, समेशन एक्स आई एफ आई बटे समेशन, क्या कहते हैं, सॉरी, समेशन एक्स आई एफ आई बटे समेशन एफ आई। ये क्या था, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था। हमने एक्स आई को बदलकर डी आई बना दिया, एक्स आई को बदलकर हमने डी आई बना दिया। कैसे डी आई बनाया, ए को माइनस किया, तो जिसको माइनस किया इसको यहां पर जोड़ दो। बात को समझे, नहीं समझे? ये फॉर्मूला क्या है आपका, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का तरीका। क्या फॉर्मूला है, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का तरीका। एक्स आई की जगह आप डी आई लेके आए हो, डी आई आपने कैसे बनाया, एक्स में से ए को घटाया, जिसको माइनस किया उसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया, बस, बाकी सब कुछ सेम रहना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो, एक्स बार का मान कितना होगा, ए कितना है 47.5 प्लस डी आई एफ आई कितना है माइनस, प्लस डी आई एफ आई कितना है आपका प्लस का 435, समेशन, ये तो आपका 30 था ही सही। ठीक, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, कल डायरेक्ट मेथड से क्या आंसर निकला था 62, कितना निकला था 62, हमने कल्पित माध्य से किया, कितना आंसर निकला 62। आंसर सेम है, आंसर सेम है, सिर्फ इतना सा अंतर है कि जो आपको इन दोनों को गुना करना पड़ा था, इतने सारे नंबर का टोटल करना पड़ा था, उसको आपने एक जगह से रिप्लेस कर दिया। आपने xi को f से गुणा नहीं किया, xi में से कल्पित माध्य को घटाया और एक di निकाल लिया, इस d को f से गुणा कर दिया तो आपके पास नंबर आ गए। ये नंबर्स कंपैरेटिवली इससे आसान है, ये नंबर्स कंपैरेटिवली इससे आसान है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी और आसान हो गई। ठीक है, तो दो तरीके से हम माध्य निकालना सीख चुके हैं, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। एक विधि और है जिसको हम बोलते हैं पग विचलन, स्टेप डेविएशन, उसमें हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। ये क्या है हमारी, ये है पग विचलन विधि। क्या नाम है, स्टेप डेविएशन। इसमें हम कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, वही एक्स आई निकालो,
एक्स आई निकालो, कितना आएगा 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। ये आपने एक्स आई निकाल लिया। एक्स आई निकालने के बाद क्या किया आपने, एक कल्पित माध्य माना, हमने ए का मान मान लिया है 47.5। तो डी आई निकालो, डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस 47.5। सेम डायरेक्ट मेथड के बाद आप जाओगे कल्पित माध्य पे, कल्पित माध्य के बाद आप जाओगे पग विचलन, स्टेप डेविएशन। ये कैसे निकलेगा, ये आपका 0 आ गया, ये आपका -15 है, ये आपका -30 है, ये आपका 15 है, ये आपका 30 है। ठीक है, फिर आपने क्या किया याद करो, फिर आपने क्या किया, इस नंबर को इस नंबर से गुणा किया, डी का जो मान आया उसको आपने एफ से गुणा किया। पर ये नंबर भी काफी बड़े आपको दिख रहे होंगे, कुछ गलत किया, अच्छा एक रह गया इसमें से, 15, 30, 45। ठीक है, तो क्या हम इसको और भी आसान कर सकते हैं क्या हम इसको और भी आसान कर सकते हैं क्या? देखो इन सब में 15 का वो है, अगर आप इस वर्ग अंतराल निकालोगे तो 15 का वर्ग अंतराल है, ये सारे नंबर 15 से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे नंबर 15 से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कौन से वाले, ये वाले, ये 15 से आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर 15 का डिफरेंस खड़ा हो गया। यदि मैं इस वर्ग अंतराल का भाग डी में दे दूं, देखो क्या किया मैंने किया डी में 15 का भाग दे दिया। 15 क्या है, वर्ग अंतराल है। यदि मैं इस 15 का भाग आपका डी में दे दूं तो क्या मेरा डी और सिंपल हो जाएगा, इसको अब मैं बोलूंगा यू। तो ये कितना मिलेगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और आसान हो गया। पहले आपने वर्ग अंतराल से एक्स आई निकाला, एक्स आई से डी आई निकाला, डी आई कैसे निकालोगे, कल्पित माध्य को माइनस कर दो। फिर क्या करोगे, उसके अंदर एक जो वर्ग अंतराल है यदि हम उससे भाग देंगे तो हमें काफी आसान से नंबर्स दिखाई देंगे। और ये भाग जरूरी नहीं है वर्ग अंतराल से ही दो, किसी भी संख्या से दे सकते हो जो आपको लगे इसको आसान बना देगा। कोई भी वह नंबर जो इसको आसान बनाता हो उससे आप भाग दे सकते हो, वर्ग अंतराल से देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी कॉमन फैक्टर एक देख लो, उसके भाग देने से अगर नंबर सिंप्लीफाइड होते हैं आप पग विचलन पर जा सकते हो। अब क्या करोगे, वही काम, यू आई को एफ आई से गुणा कर दो। क्या करोगे, यू आई को एफ आई से गुणा कर दो। प्रोसेस सबका सेम है। डायरेक्ट मेथड में क्या किया था, देखो एक्स आई को एफ आई से गुणा किया था पर थोड़ी तकलीफ आई थी। फिर आपने क्या किया, फिर हम आए कल्पित माध्य पे, तो एक्स आई को डी आई से रिप्लेस कर दिया। डी आई थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान था, डी आई को हमने एफ आई से गुणा किया। फिर ये भी थोड़ा सा मुश्किल था, फिर क्या किया, डी को और आसान कर दिया, हमने इसको बहुत सिंपल से नंबर में बांट दिया। अब मैं यू को गुणा करूंगा एफ के साथ में, मुझे क्या मिलेगा, -4, -3, 0, 6, 12, 18, 6, 12, 18 आपका आ गया। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना मिलेगा आपको, ये आपका आ चुका है 29। ये आपका 29 आ गया। ठीक है, 7 को माइनस कर दोगे, माइनस का 1, 12 और ये 30, 30 में से 29 आ गया। ये क्या है, ये है आपका समेशन ऑफ यू आई, एफ आई का मान है 29। यदि आपने डी आई में कुछ चेंज करके यू आई बनाया है तब क्या होगा, आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज वापस से होगा। अभी तक हमने क्या देखा था, एक्स बार हमारा होता था समेशन एक्स आई एफ आई बटे समेशन एफ आई, यही हमारा एक्स बार होता था। पर आपने एक्स आई को तो छोड़ा ही नहीं, एक्स आई को आपने फिर क्या किया, डी आई बनाया। एक्स आई को फिर आपने डी आई बनाया तो हमने फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया, फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा हो गया, समेशन डी आई एफ आई। डी आई कहां से आया, डी आई आपने एक्स आई में से ए को माइनस करके आया तो ए को ऐड कर दो। पर अभी आपने डी आई भी नहीं सॉल्व किया है, आपने तो डी आई को यू आई बना दिया।
फॉर्मूला फिर से थोड़ा सा चेंज करो, समेशन यू आई एफ आई। ये यू आई कहां से आया, डी आई में एक नंबर का भाग दिया, माना वो नंबर एच था, तो अगर आपने एच से भाग दिया है तो फॉर्मूले को एच से गुणा कर दो। ये क्या फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है पग विचलन विधि से माध्य निकालने का तरीका। क्या है आपका, ये यहां लिख देता हूं इसको थोड़ा सा आगे, समेशन यू आई एफ आई बटे समेशन एफ आई गुणा एच। ये क्या है आपका, ये है आपका पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ए का मान कितना है 47.5, इसका मान कितना आया है 29, इसका मान कितना आया है आपका 29, एफ आई का मान कितना है, एफ आई का मान है आपका 30, एच का मान कितना है 15, एच का मान कितना है 15। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, ये आपका दो बार कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा 47.5 प्लस 14 प्लस 0.5 बराबर 62। क्या आंसर समान है, आप बोलोगे सर बिल्कुल समान है। डायरेक्ट मेथड से निकाला 62 आया, कल्पित माध्य से निकाला 62 आया, पग विचलन से निकाला 62 आया। ठीक है, तो ये तीन मेथड हैं जिनसे आप माध्य निकाल सकते हो। मैं एक बार वापस से रिपीट करके आपको एक साफ सुंदर जगह पे लिख देता हूं, माध्य निकालने का तरीका। पहली क्या है, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा क्या है, कल्पित माध्य। विधि। तीसरी क्या है, पग विचलन विधि। इसमें एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई एफ आई बटे समेशन एफ आई। इसमें एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप एक्स आई को डी आई बनाओगे, क्या बनाओगे, एक्स आई को आप बनाओगे समेशन डी आई गुणा एफ आई बटे समेशन एफ आई। डी आई कैसे बनाया, एक्स आई में से ए को घटाया तो ए को जोड़ दो। इस मेथड से एक्स बार निकालने का तरीका है, ए प्लस क्या करोगे, डी आई को यू आई बनाओगे, समेशन यू आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। यू आई कैसे बनाया, एक नंबर से भाग दिया आपने तो उस नंबर से गुणा कर दो। ठीक है, ये टोटल तीन तरीके हैं आपके किसी भी श्रेणी के किसी भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन के माध्य निकालने के। पर इन बातों का सदैव ध्यान रखना है। कौन सी बातें, ये वाली बातें, सतत बारंबारता बंटन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सतत बारंबारता बंटन। सर इसका क्या मतलब होता है, अभी बताता हूं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्ग है ना, ये लगातार चलने चाहिए। जैसे 10 से 25, 25 से 40 आ गया, यहां पर पहले वाले वर्ग का जो ऊपरी सीमा है और नेक्स्ट वर्ग की जो निचली सीमा है वो दोनों एक साथ है। 25 से 25, 40 से 40, 70 से 70, 85 से 85। यदि ऐसे वर्ग आ गए, कैसे, ये आपके आ गए, क्या था वो 10 से 25, 10 से 25 आ गया और अगला वर्ग आपका 26 से 40 आ गया। अगर ऐसे आपके वर्ग आ गए तो ये क्या कहलाता है, ये आपका असतत बारंबारता बंटन है। 25 के बाद 25 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये क्या है आपका असतत बारंबारता बंटन।
संतत बोल दो इसको। इस पर ये माध्य के फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। फॉर्मूले में मतलब थोड़ा सा चेंज करके हमें इसे करना पड़ेगा। ये एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है, वो यहाँ से देता है, बच्चा बेचारा आंख बंद करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, आंसर उसका गलत आ जाता है, फिर उसके नंबर कट जाते हैं। कैसे हम असतत बारंबारता बंटन का माध्य निकालेंगे वो हम सीख लेंगे आगे आने वाली क्लासों में। पर ध्यान ये रखना है, ये फॉर्मूले तभी लगाओगे जब सतत बारंबारता बंटन आपको दे रखा हो। दूसरी बात, दूसरी काम की बात, यदि वर्ग अंतराल समान नहीं है तब भी ये फॉर्मूले काम करेंगे। असमान वर्ग अंतराल में भी ये विधियां सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो सब में वर्ग अंतराल समान है, सब में 15 15 15 का है। पर ऐसा केस आ जाए, कैसा केस? ऐसा कि पहला आपका आ गया 10 से 25, अगला आपका आ गया 25 से 50, और अगला आपका आ गया 50 से 80। अगर ऐसे वर्ग अंतराल दे रखे हैं असमान वाले, यहाँ पर कितना है अंतराल? 15 है, यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, ऐसे वर्ग अंतराल दे रखे हैं तब भी ये काम करेगा, डरने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, असतत नहीं होना चाहिए, संतत बारंबारता बंटन होना चाहिए। अगर असतत आ गया तब काम नहीं करेगा। अगर असतत बारंबारता बंटन है तो इस विधि का सीधा प्रयोग ना करें, आपका आंसर गलत आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ऑफिशियली आपका पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्लास के बाद में सारे क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करना। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, किसी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। केवल एक जगह आपको दिक्कत आएगी जब असतत बारंबारता बंटन आएगा। टोटल ऐसा एक क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं किताब में दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एग्जामिनर को बच्चे को घुमाना होता है वो इसमें से देता है, बेचारा बच्चा सीधा क्वेश्चन को पढ़ता है और आपका एक्स निकालेगा, डी निकालेगा, यू निकालेगा, गुणा करेगा, आंसर निकालेगा, और सब गलत हो जाएगा। ठीक है? असमान के भी दो क्वेश्चन हैं, एक आपका उदाहरण में है, एक प्रश्नावली में, उनमें से हम करके देख लेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। चलिए तो एक दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अब। ये है आपका उदाहरण नंबर सेकंड। उदाहरण नंबर सेकंड को एक बार ध्यान से पढ़ो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, देखिए नीचे दिए हुए सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों की प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कि मतलब ऐसे राज्य जिनमें महिला शिक्षक 15% से 25% है, वो ऐसे 6 राज्य भारत में टोटल हैं। जिनमें 25% से 35% है, ऐसे टोटल 11 राज्य भारत में हैं। 35 से 45 ऐसे 7 राज्य हैं। 45 से 55 वाले 4 राज्य हैं। 55 से 65 वाले 4 हैं। ऐसे कुछ दे रखी है। चाहे आपको सारणी समझ आए या नहीं समझ में आए, आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से माध्य निकालना है। तीनों विधियों से। किससे? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों से हमें निकालना है। सबसे पहला काम क्या करते हो? सबसे पहला काम करते हो एक्स आई निकालना। एक्स आई क्या है? मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। कैसे निकालोगे?
इसको जोड़ो, 2 का भाग दे दो, 30 40 20 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 30 आ जाएगा। क्या वर्ग अंतराल समान है, सब में वर्ग अंतराल 10 10 दे रखा है, 10 से सबको जोड़ दो। कभी चेक भी कर सकते हो अगर कंफ्यूजन लगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखो ये आपका कितना 160 बनेगा, भाग दोगे 80 आ जाएगा वैसे, वर्ग अंतराल को जोड़ दोगे तो आपका एक्साई आगे बढ़ जाएगा। पर ऐसा ना हो जाए गलत वर्ग अंतराल जोड़ दिया, एंड में जाके एक आधा जगह चेक कर लेना सही आ रहा है नहीं आ रहा। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, ये आपका है एफ आई, ये है आपका एफ आई। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, डायरेक्ट मेथड आपका बोलता है एक्स बार का मान होगा प्रत्यक्ष विधि। एक्स बार का आपका मान होगा समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ये सारी वैल्यूज निकालो। एफ आई कितना है आपका, जोड़ दो सबको, कितना है एफ आई, 45 आएगा, जोड़ लेना आप, आपका आंसर 45 आएगा। ठीक है, फिर क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई, क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई। एक्स आई को इससे गुणा कर दो, 120 330 28 200 240 140 और 80। फिर क्या करोगे, इसका समेशन निकालो, समेशन कितना आएगा 1390। ठीक, आ गया हमारे पास 1390। फिर क्या करोगे, अगर डायरेक्ट मेथड से निकालना है आपको तो वैल्यूज पुट कर दो, 1390 बटे ये कितना है 45, आंसर आएगा 39.71। बात को समझे नहीं समझे, बात को समझ पाए नहीं समझ पाए, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर आपका यही आएगा, मैं सीधा लिख देता हूं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या है, प्रत्यक्ष विधि। फिर किस पे जाओगे, कल्पित माध्य विधि पर। किस पर जाओगे, ये पहला वाला है। फिर हम आ गए सेकेंड मेथड पे, कल्पित माध्य। क्या फॉर्मूला है, एक्स बार का मान है ए प्लस समेशन डी आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, यही मान होता है। जहां पर ए क्या है आपका कल्पित माध्य है, तो पहले कोई ना कोई ए मानो। मैंने बीच में से 50 उठा लिया, मैंने ए का मान लिया 50, तो डी आई कितना निकलेगा, एक्स आई माइनस 50, क्या वैल्यू आएगी 0, माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30, नीचे क्या आएगा 10 20 30। क्लियर। फिर क्या करोगे, फिर आपको चाहिए डी आई एफ आई, तो डी आई को एफ आई से गुणा कर दो। क्या चाहिए, डी आई एफ आई, तो गुणा कर दो, डी आई गुणा एफ आई, माइनस का 180 माइनस का 220 माइनस का 70 0 40 40 और 70 30। ठीक है, ये आ गया। इसको जब आप जोड़ोगे ये आपका होगा समेशन डी आई एफ आई, और इसका मान आएगा माइनस का 360। कितना मान आएगा, माइनस का 360 मान आएगा। फिर क्या है, मुझे क्या क्या चाहिए, सॉरी कहाँ गया, मुझे ए चाहिए, ए का मान मुझे पता है 50 है। एफ आई डी आई चाहिए, मैंने मान निकाल लिया माइनस का 360। समेशन एफ आई चाहिए, मैंने क्या निकाल लिया 45। वैल्यूज पुट कर दो, ए का मान कितना है 50, एफ आई डी आई का मान कितना है माइनस का 360, समेशन एफ आई कितना है 45। वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी, वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करो कितनी आएगी आपकी, ये फिर से आपका आना तो सेम ही है, आंसर तो आपका सेम ही आना है। ठीक है, यहां से माइनस का नंबर निकलेगा, 50 में से माइनस करो और आपका 39.7 आ जाएगा। चाहे आप प्रत्यक्ष विधि लगाओ, चाहे आप कल्पित माध्य लगाओ,
चाहे आप पग विचलन लगाओ, आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड क्या है आपका? पग विचलन, स्टेप डेविएशन। फॉर्मूला क्या है? एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन यू आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। यू आई कैसे बना? डी आई में किसी नंबर से भाग दिया आपने, तो उससे आप गुणा कर दो। ठीक, यहां आ जाओ। क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको? क्या कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है? आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है 10। कितना दिख रहा है? 10। तो 10 से भाग दे दो, तो यू आई का मान आपका निकलेगा डी आई अपॉन एच। एच का मान आपका हो गया 10। कितना मिलेगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक, फिर क्या करना है? फिर मुझे चाहिए यू आई एफ आई, तो इसका मान भी निकालो। यू आई एफ आई कितना निकलेगा? -18, -22, -7, 0, 4, 4, 3। ठीक है, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? ये आपका आएगा -36। कितना आ गया? -36। वैल्यूज उठाकर रख दो, वैल्यूज उठाकर यहां पर पुट कर दो। ए का मान कितना है? 50। एफ आई यू आई का मान -36, समेशन एफ आई 45, एच का मान 10। ठीक है, सेम नंबर आ गया। कितना मिलेगा? 39.71। करेक्ट। तीनों विधियों से आंसर आपका सेम आएगा। अब सवाल आता है कि सर एग्जाम में कौन सा मेथड प्रयोग में लेना है। सवाल आता है कि एग्जाम में कौन सा मेथड हमें प्रयोग में लेना चाहिए। तो देखो ध्यान से समझो, यदि नंबर्स आपके बहुत छोटे आपको दिख रहे हैं, नंबर्स आपको बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, गुणा करना आसान है, तो आप इस वाले प्रत्यक्ष मेथड से सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, नंबर्स थोड़े आपको मुश्किल लग रहे हैं, आप क्या कहते हैं, कल्पित माध्य से निकाल सकते हो। और कॉम्प्लिकेटेड है, आप स्टेप डेविएशन से निकाल सकते हो। ठीक है, या आपका क्या होगा, एग्जामिनर साफ साफ लिख के आपको दे देगा कि भैया आप इस मेथड से निकाल के बताओ। उसने सीधा ही बोल दिया, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि तीनों विधियों से निकालो, तीनों विधियों से निकालो, तो दिक्कत ही खत्म, तीनों से निकालना है। अगर साफ ही बोल दे कि भैया पग विचलन से निकालो, तो बात ही खत्म, पग विचलन से निकालना है। या बोल दिया आपका क्या बोलते हैं कि कल्पित माध्य से निकालो, तो कल्पित माध्य से ही निकालना है। और हमारे ऊपर छोड़ दिया कि अपने हिसाब से उपरोक्त विधि से निकाल दो। तो क्या करो, यदि बहुत छोटे नंबर हैं तो आप सीधा निकाल सकते हो डायरेक्ट मेथड से। अगर नंबर्स थोड़े बड़े हैं तो मैं तो जनरली पग विचलन से निकालता हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। गलती होने की सच कोई संभावना ज़्यादा नहीं है, आप जाओगे तो ऐसी कोई गलती आप नहीं करोगे। और इतने क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो फॉर्मूला आपको याद हो ही जाना है। ठीक, माध्य क्या होता है? दिए गए आंकड़ों का औसत नंबर है। इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर आपके सामने आया है एक्स बार, वो कितना आया है? एक्स बार मेरे पास आया है 39.71। ठीक, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, संघीय क्षेत्र जो हैं, उन सब में, उन सब के जो स्कूल हैं, उन सब में यदि मैं इस बात की बात करूं कि फीमेल टीचर्स का परसेंटेज कितना है पूरे हिंदुस्तान की, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो फीमेल टीचर का जो परसेंटेज है उसका औसत 39.71 है। माध्य किसको दर्शाएगा? औसत को। अलग अलग जगह अलग अलग है। 6 राज्य ऐसे भी हैं, राज्य प्लस संघीय क्षेत्र, जहां पर केवल 15 से 25% है। 11 ऐसे हैं जिसमें 25 से 35% है। कुछ बड़े वाले भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं 75 से 85 वाला एक भी है, 65 से 75 वाले 2 भी हैं। माध्य उन सबको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, माध्य तो पूरे उसका औसत आपको निकाल के दे देगा। मैं ये बोल सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में औसत रूप से महिला शिक्षकों का परसेंटेज 39.71 है। ये बात इस चीज को दर्शाती है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है।
औसत ये है, पूरे हिंदुस्तान का औसत ये है। डिटेल में समझना है तो आपको नंबर्स ऐसे दे रखे हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमने तीनों मेथड से आपके क्या कहते हैं माध्य निकालना सीख लिया है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इसके बाद आप आजाद हो आपकी प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको सिर्फ एक जगह तकलीफ आएगी, असतत बारंबारता बंटन में, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। कल की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन्हीं मेथड से रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं इस प्रश्नावली के सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऐसे आपको 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊं तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, सॉल्व आपको आपके हाथ से ही करने पड़ेंगे। पर फिर भी मैं उतने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, आप क्वेश्चन को कर पाओ। बाकी आपको सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, आंसर आपका निकल ही आ जाएगा। तो कल की क्लास में क्या करेंगे, हम एक दो क्वेश्चंस पहले लेंगे, किसके, तीनों विधियों के। तीनों विधियों के लेने के बाद कुछ अलग मेथड के क्वेश्चंस आपके हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका जिसमें असतत बारंबारता बंटन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर आपका क्या है कि जो वर्ग अंतराल है वो समान नहीं है, उनकी हम चर्चा कर लेंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपकी बारंबारता मिसिंग है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे।